जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनकी समाधि स्थल, जो जीके एंड स्टैटिक जीके से रिलेटिव है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम कोई सा भी हो, तो आइए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भारत के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके समाधि स्थल। एक तरफ दोस्तों समाधि स्थल है और दूसरी तरफ प्रमुख व्यक्तित्व है। इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो आप अपने कॉपी पर नोट जरूर करें। सबसे पहले आप देखेंगे राजघाट। राजघाट का दूसरा नाम है समाधि स्थल, और ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। एग्जाम में पूछा जाता है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा राजघाट या समाधि स्थल। ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। इसको भी नोट करके चलेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, शांति वन। शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, और आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक शांतिप्रिय नेता थे। तो शांतिप्रिय नेता होने के कारण इनके समाधि स्थल का नाम शांतिवन रखा गया। दूसरा पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने सर्वाधिक बार ध्वजारोहण किया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने सर्वाधिक बार ध्वजारोहण किया, तो वो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखेंगे विजय घाट। विजय घाट किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। और आप इसे याद कैसे करेंगे? विजय, विजय कौन होता है? जो बहादुर होता है। तो ध्यान रखिएगा विजय से आप याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री आप जानते हैं ये दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला पॉइंट देखेंगे, शक्ति स्थल। शक्ति स्थल में संबंध आप देखेंगे तो ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है। इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो शक्ति यानी कि आप जानते हैं शक्तिशाली महिलाएं होती हैं, तो महिलाओं में याद रखिएगा इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे किसान घाट। किसान घाट ये दोस्तों चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल को क्या कहते हैं, तो किसान घाट कहते हैं। इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान रखिएगा किसान लोग कौन होते हैं? तो ज़्यादातर किसान लोग चौधरी होते हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि किसान कौन होते हैं? चौधरी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसान घाट किससे संबंधित है, तो चौधरी चरण सिंह से। चौधरी चरण सिंह ये भारत के प्रधानमंत्री थे जो केवल 5 महीने के लिए बने थे। जिससे दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी संसद में अपने चरण नहीं रखे, तो वो थे दोस्तों चौधरी चरण सिंह। ये कभी संसद ही नहीं गए, उन्होंने कभी संसद का मुंह ही नहीं देखा। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे एकता स्थल। एकता स्थल का संबंध ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित है। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे।
इसको भी नोट करके चलेंगे। आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान रखिएगा, एकता का ज्ञान हमें कौन देता है? ज्ञानी। कौन देता है? ज्ञानी लोग। तो एकता से याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित है एकता स्थल। आगे देखेंगे नारायण घाट। नारायण घाट का संबंध गुलजारी लाल नंदा से है। ये आप कैसे याद रखेंगे? नारायण, ना से याद रखिएगा नंदा, नंदा से याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा। ऐसे आप याद रखेंगे एग्जाम टाइम में, जब आप जल्दी नहीं भूलेंगे। तो ध्यान रखिएगा नारायण घाट का संबंध किससे है? गुलजारी लाल नंदा से है। आगे देखेंगे अभय घाट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभय घाट का संबंध दोस्तों मोरारजी देसाई से है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अभय घाट का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के बारे में कुछ पॉइंट नोट करेंगे। मोरारजी देसाई दोस्तों ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पुरस्कार मिला था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार दोनों ही मिल चुका है, तो वह है दोस्तों मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई एकमात्र सबसे उम्र दराज थे। इनकी उम्र दोस्तों 85 वर्ष थी। तो इसको भी नोट करके चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा अभय घाट का संबंध किससे है? मोरारजी देसाई। या आपसे पूछा जाए कि मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो वो है दोस्तों अभय घाट। आगे आएंगे चैत्य भूमि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैत्य भूमि का संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। और आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के पिता कहलाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों चैत्य भूमि कहते हैं। आगे आएंगे समता स्थल। समता स्थल किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो समता स्थल जगजीवन राम से संबंधित है। आप इसे याद कैसे करेंगे? समता, समता का अर्थ होता है समानता, और समानता दोस्तों जगजीवन में होना चाहिए। तो इसको याद रखेंगे। समता का संबंध जो है जगजीवन राम से है। आगे देखेंगे महाप्रयाण घाट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको नोट करके चलेंगे। महाप्रयाण घाट का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। और आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। साथ ही साथ एक चीज़ और नोट करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वो राष्ट्रपति जिन्हें पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, तो वो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? महाप्रयाण घाट। आगे आएंगे स्मृति स्थल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। दोस्तों स्मृति स्थल का संबंध अटल बिहारी वाजपेयी से है। अटल बिहारी वाजपेयी आप जानते हैं इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको ये भी पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को होता है, और 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है।
तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो वो है दोस्तों स्मृति। इसको याद कैसे करेंगे? स्मृति का अर्थ होता है याद करना। तो हमारी स्मृति कैसी होनी चाहिए? अटल। कैसी होनी चाहिए? अटल होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, स्मृति से अटल यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। अगला देखेंगे कर्म भूमि। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कर्म भूमि का संबंध है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है, वो है दोस्तों कर्म भूमि। तो ये दोस्तों भारत के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके समाधि स्थल है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए और आप अपनी कॉपी पर नोट करके इसे डेली रिवाइज करें। अभी हमने पढ़ा राजघाट यानी कि समाधि स्थल किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। दूसरा हमने देखा शांतिवन। शांतिवन किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट हमने देखा विजय घाट। विजय घाट का संबंध लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल। शक्ति स्थल का संबंध इंदिरा गांधी जिसे आयरन लेडी कहते हैं। किसान घाट चौधरी चरण सिंह से संबंधित है जो कभी संसद का मुंह ही नहीं देखा इन्होंने। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित है। नारायण घाट, नारायण घाट से यानी नंदा और नंदा से यानी गुलजारीलाल नंदा। तो